हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बड़े होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना। एंड गाइस मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, मतलब लास्ट वीडियो में रीच नहीं आई थी, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। आप लोगों को बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, एडवांस पाइथन और एआई एमएल ये सब सीखना है, ठीक है। डीप लर्निंग अगर आपको सीखना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पांडास के बाद हमें क्या करना है, आप लोग मुझे ये भी बता देना। पांडास के बाद हमें कौन सा मतलब क्या पाइथन की कोई लाइब्रेरी कंटिन्यू करनी है जिससे हम एआई वगैरह सीख सकें, या फिर हम लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करें, या फिर हम लोग किसी और लैंग्वेज की तरफ मूव करें। आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट करो और जल्द से जल्द मेरे को बता दो कि आप लोगों को किस लैंग्वेज की तरफ क्या करना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। ताकि हम लोगों का क्या हो, कंटेंट स्टॉप ना हो। एंड गाइस, आप लोग प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वरना मैं चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और मेरी वीडियोस कभी मतलब सही नहीं रहती हैं, सही से इन द सेंस कि मेरी वीडियो सही से मतलब बनाता तो मैं हूँ, लेकिन वो जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? ताकि हम लोग भी क्या कर सकें, मतलब हम लोग भी मतलब मुझे मोटिवेशन रहे, और ताकि मैं आप लोगों के लिए बेटर से बेटर कंटेंट बना सकूँ, ठीक है? सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ। बहुत सा मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने बेसिकली किसके बारे में बात कर ली थी, हम लोगों ने बुलियन इंडेक्सिंग के बारे में क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ क्या करो, कमेंट्स में जाओ। आप लोगों को वहाँ पे मतलब आप चैनल पे जाओ, ठीक है। कमेंट पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से आप लोग को मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे हम लोग क्या मतलब, अगर आप लोगों को आपके करियर रिगार्डिंग, आप लोगों को अपने मतलब कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, आप लोगों को उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों से कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज किया जाएगा वन टू वन मेंटरशिप के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर देखना है, तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर ली थी, हम लोगों ने सिंगल कंडीशंस क्या करनी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे, किसमें, हम लोग इसी के अंदर क्या करने वाले हैं, मल्टीपल कंडीशंस क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। किसके अंदर, हम लोग अपने बूलियन के ही अंदर क्या करने वाले हैं, मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन में मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे हम क्या किसको चेक करेंगे, एज को चेक करेंगे। ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐज में क्या दे रखा है, ऐज में हमारे पास कितना सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऐज में मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस डाटा फ्रेम के अंदर जो मेरा सैंपल डाटा फ्रेम है, इसमें मैंने ऐज देखिए कितनी बना रखी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी एजेस क्या कर रखी हैं, बना रखी हैं। तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन बनाऊँगा जिसमें मैं एक लॉजिक फॉर्म करूँगा, जिसमें मुझे मतलब आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक लॉजिक फॉर्म कर रहा हूँ जो इस तरीके से वर्क करेगा कि वो मतलब है ना, इसमें मल्टीपल कंडीशंस क्या हो जाएँगी, इंक्लूड हो जाएँगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सिग्नल कंडीशन का क्या कर लिया था, देख लिया था, ठीक है। ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐज के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब ज़रा क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देख, ठीक है, ऐज हो गया, ठीक है। ऐज क्या होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है। मार्क्स क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए आपके कितने, आपके मार्क्स होने चाहिए 70 से ज़्यादा, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से देखो, इस कंडीशन को कौन फुलफिल कर पाएगा, एज होनी चाहिए आपकी किससे, 18 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारी प्रिया जी और किरण हमारा इस किरण जी इस कंडीशन को क्या कर पाएँगे, इस कंडीशन को ये दोनों क्या कर पाएँगे, फॉलो नहीं कर पाएँगे, ठीक है। और उसके अलावा मार्क्स क्या होने चाहिए, 70 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। सो ये देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लॉजिक फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, जिसमें मेरा बेसिकली आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और मार्क्स कितने होने चाहिए, मार्क्स 70 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। सो इस लॉजिक को मैं कैसे फॉर्म करूँगा, मैं इस लॉजिक को फॉर्म करने के लिए मैं एक क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा डीएफ, ठीक है। डीएफ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लॉजिक फॉर्म करूँगा डीएफ फ़िल्टर, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक लॉजिक फॉर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने लिखा डीएफ फ़िल्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, डीएफ, डीएफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अगेन लिखा क्या, अपना डीएफ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया अपना डीएफ, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 सेकंड देना गाइस मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मेरे से शायद से एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना डीएफ, ठीक है। एंड डीएफ के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना फिर से क्या, डीएफ लिख देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम डाटा फ्रेम के अंदर ही क्या कर रहे हैं, कंडीशन को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या करा, हमने डीएफ मतलब डाटा फ्रेम के अंदर स्पेसिफिकली क्या करा, फिर से एक बार क्या करते हैं, डाटा फ्रेम को क्या करा, डिनोट करा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल क्या करेंगे, सिंगल क्वेश्चंस लगाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे अपनी क्या, ऐज लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अपना एज लिखेंगे, एज वाला क्या कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एज लिख देते हैं, ठीक है। अब एज लिख दिया हमने, अब एज को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हमें एज कितनी चाहिए, हमें एज चाहिए बेसिकली कितनी चाहिए, हमें एज चाहिए कितनी, 18 से बड़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 से क्या होनी चाहिए, हमारी एज बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंड कैरेक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एंड का यूज करेंगे और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना डीएफ, ठीक है। डीएफ स्टैंड्स फॉर अगेन डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लिख देंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्या, मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या लिख दिया हमने, मार्क्स लिख दिया, ठीक है। अब मार्क्स लिख दिया यहाँ पे। सो अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली मार्क्स, और मार्क्स से हम कितने चाहिए, हमें 70 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने लिखा था मैं आप लोगों के सामने एक मल्टीपल कंडीशन बनाऊंगा। मल्टीपल कंडीशन क्या होगी, ठीक है, उस कंडीशन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। मैं एज क्या रखूंगा, 18 से बड़ा रखूंगा, और मार्क्स कितने रखूंगा, 70 से ज़्यादा रखूंगा। तो वही चीज़ मैंने करी, मैंने क्या करा, बेसिकली एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था डीएफ फिल्टर, ठीक है, मतलब डाटा फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा डीएफ, डीएफ स्टैंड फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से क्या लिखा, डीएफ लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे को है ना, मतलब डाटा फ्रेम के अंदर ही क्या करनी थी, कंडीशन बनानी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन बनाई, ठीक है। मैंने क्या लिया, एज क्राइटेरिया लिया, और एज को मैंने क्या करा, मतलब मैंने लिया कि एज मेरी क्या होनी चाहिए, 18 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन क्या करा, क्योंकि मैं 2 कंडीशन बना रहा था, तो मैंने मार्क्स क्राइटेरिया लिया, और मैंने मार्क्स में क्या कर दिया, मैंने मार्क्स में लिख दिया बेसिकली मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए, 70 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है। सो ये क्या था, मेरा क्राइटेरिया था, जो मैंने क्या करा, इस कंडीशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, और बेसिकली इसको क्या कर दूंगा, बेसिकली आराम से क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं आप लोगों के सामने एक और कंडीशन को क्या करूँ, बनाऊं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, डीएफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फिल्टर लिख दूंगा, ठीक है। ये हो चुका है क्या, ये हो चुकी है मेरी क्या कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज एक ये क्या हो चुका है मेरा, हो चुका है, ठीक है। सो अब एक काम करो, इसको जब आप क्या करोगे, रन करोगे, तो आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, ठीक है। टर्मिनल विंडो ओपन हो गई, और अब हमारा क्या हो रहा है, कोड रन हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा कोड 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। जब तक आप क्या करें, वेट करें, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा कोड रन, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, एज मैंने क्या रखी थी, एज मैंने रखी थी 18 से ज़्यादा, ठीक है। सो एज क्या आ चुकी है, 18 से ज़्यादा ही मिली है। आप देख सकते हो दोनों ही कंडीशन में 18 से ज़्यादा मिली है, और मार्क्स क्या थे, 70 से ज़्यादा होने चाहिए थे, तो 70 से ज़्यादा मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स जो यहाँ पे जैसे मार्क्स तो देखो सबके क्या थे, 70 से ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन एज वाला क्राइटेरिया ये प्रिया जी और ये किरण जी, ठीक है, ये फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से क्या रखा गया है, इनको एज में क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। देखो इसमें एज वाला जो क्राइटेरिया है, वो क्या कर गए, वो प्रिया जी और किरण जी क्या कर गए, अनफॉर्म, मतलब प्रिया जी और मतलब प्रिया जी और किरण जी ने क्या करा, उसको फॉलो नहीं करा। उसको किसने फॉलो करा, अमन जी ने करा और रवि जी ने करा, ठीक है। सो इसी वजह से क्या होता है, आप लोगों को बेसिकली समझना पड़ेगा, जब भी इस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना प्रिंट मतलब डाटा फ्रेम फिल्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे है ना आपकी दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मतलब फुलफिल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक कंडीशन क्या थी, फुलफिल नहीं थी, ठीक है। सो इसी वजह से क्या हुआ, ये वर्क नहीं करा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से क्या करना चाहूंगा, मैं एक चीज आप लोगों के सामने क्या करना चाहूंगा, प्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है। ये आपने क्या करा, ये आपने देख लिया, ठीक है, कि अगर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि प्रिया जी और क्या हो गई, किरण जी आउट क्यों हो गई, क्योंकि वो बेसिकली 18 साल से ज़्यादा नहीं थी। तो और हमारी कंडीशन क्या थी, 18 साल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो अब एक काम करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को क्या आ रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। हमारी क्या हुआ, हमारी ये वाली कंडीशन क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई। इसी वजह से हमारी प्रिया जी मतलब प्रिया जी और किरण जी क्या हुई, इस कंडीशन में आ नहीं पाई, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसी की क्या कर सकते हो, एक और कंडीशन बना सकते हो। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन होगी कि 18 से कम कौन है, ठीक है। और आप लोग मार्क्स में क्या कर सकते हो, 70 से कम मार्क्स किसके हैं, ठीक है। मतलब 70 से कम नहीं, आप यहाँ पे मार्क्स को थोड़ा और कम करो, और आप इसको क्या कर सकते हो, आप 50 से भी कम कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को देखो, मुझे यहाँ पे क्या बताना था, देखो मुझे है ना क्या बताना था, मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को कंडीशन कैसे बनानी है, ठीक है। डाटा फ्रेम में आप लोगों को कंडीशन किस तरीके से बनानी है, आप लोगों को इस तरीके से क्या करनी है, कंडीशन बनानी है। पहले आप लोगों को देखो, पहले आप लोग क्या करा करो, आप लोग कमेंट आउट कर दिया करो। मैं आप लोगों को अपना तरीका बता रहा हूँ। मैंने देखो आप लोगों के सामने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया था। कमेंट आउट में मैंने क्या कर दिया था, मैंने लिख दिया था कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। सो मैंने पहले लिख दिया था कि मेरे को एज को क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है। मतलब मुझे एज 18 से बड़ी चाहिए, और मुझे मार्क्स क्या चाहिए, 70 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से क्या कर ली थी मैंने, क्या कर ली थी, कंडीशन को क्या करा था, फॉर्म कर लिया
दिया था और यही थी क्या मेरी कंडीशन थी, ठीक है। और ये कंडीशन आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एज और उसी हिसाब से क्या करा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना फॉर्म कर दिया। तो ये चीज़ें क्या रहती हैं आप लोगों की, आप लोगों को क्या करना, अगर आप लोग डाटा फ्रेम के साथ क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, ठीक है। और आप लोग कभी ऐसी मतलब आप लोगों को मल्टीपल कंडीशन के साथ डील करनी है, तो मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, आप लोग इस तरीके से क्या करा करो, डील करा करो, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, हमारा क्या हो चुका है, हमारा ये वाला पार्ट भी क्या आज हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। इन्फो की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और इन्फो की तरफ अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, इन्फो में शायद से, हाँ ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, इन्फो में हम लोग आ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं अपने डाटा क्लीनिंग पे, ठीक है। हम लोग अपने किस पे आ चुके हैं, स्टेज 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग किस पे आ चुके हैं, अपने स्टेज 4 पे। आप लोगों के सामने क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। सो अब हम स्टेज 4 पे आ चुके हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इसका हैंडल करने वाले हैं, विच इज़ व्हाट, हम लोगों को क्या करना है, मिसिंग डाटा हैंडल करना है, ठीक है। सो ये चीज़ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपने किस पे आ चुके हैं, अब हम लोग अपनी डाटा क्लीनिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं अपने लिए, एक नया क्या कर लेते हैं अपने लिए, एक फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली क्या, डाटा क्लीनिंग, ठीक है। और यहाँ पे डाटा क्लीनिंग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो डाटा क्लीनिंग के रिगार्डिंग होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डाटा क्लीन कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना क्या करने वाला है, इसके अंदर हम लोग अपना मिसिंग डाटा क्या करने वाला है, डील करने वाले हैं, ठीक है। कि आप लोग मिसिंग डाटा को क्या कर सकते हो, कि किस तरीके से क्या करोगे, हैंडल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना क्या, मिसिंग, ठीक है, मिसिंग अंडरस्कोर, ठीक है, मिसिंग अंडरस्कोर डाटा, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है। हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्या, नई फाइल हम लोगों की क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब जरा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपना मिसिंग डाटा को क्या करना है, क्या करते हैं, हैंडल करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी अगेन क्या होने वाला है, टॉपिक बहुत ईज़ी होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये टॉपिक भी क्या होगा, पिछले टॉपिक की तरह किस तरीके से क्या होगा, खत्म हो गया, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी जान लेते हैं। एंड गाइस आप लोग मुझे बता देना, आप लोगों को क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी जाननी है कि नहीं जाननी है, ठीक है। मेरा तो बहुत मैंने आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने का, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। उसमें हम लोग एथिकल हैकिंग करके दिखाते हैं। देखो हैकिंग ना 2 तरीके की होती है, मैं आप लोगों को एक छोटा-सा टाइम दूँगा। एक होती है नॉन एथिकल हैकिंग, जिसको हम इल्लीगल हैकिंग बोलते हैं, और एक होती है एथिकल हैकिंग, ठीक है। सो बेसिकली जो एथिकल हैकिंग होती है वो यूट्यूब पे क्या होती है, अलाउ होती है कि आप क्या करो, आप अपनी ऑडियंस को फॉर एजुकेशन पर्पज़, ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को एथिकल हैकिंग करके दिखाओ, ठीक है। सो एथिकल हैकिंग रहती है, तो इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या रहती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, तो वो मतलब उसके लेक्चर को बनाने में थोड़ा-सा क्या लग जाता है, ज़्यादा एफर्ट लग जाते हैं, ठीक है। और मतलब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को मतलब आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह ऑनलाइन फोरम्स को क्या करते होंगे, चेक करते होंगे, ठीक है। सो साइबर मतलब 2025 के एंडिंग तक, ठीक है, 2020 मतलब 2025 के एंडिंग तक, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1st ऑफ अक्टूबर, मतलब आज 1st ऑफ अक्टूबर, आज हमारा 1st ऑफ नवंबर है, ठीक है। मतलब हमारा क्या लग चुका है, हमारा 1st ऑफ नवंबर लग चुका है। और गाइस मतलब 2025 के एंडिंग तक ही हमें साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स, मतलब मार्केट में जितनी साइबर सिक्योरिटी की नीड है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्या है, लोअर, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी की ब्रांच में एक्चुअली में क्या वर्क कर रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर साइबर सिक्योरिटी में पर एक कम 10 लोगों की नीड है, ठीक है? सो समझ सकते हो, तो वर्किंग प्रोफेशन वहाँ पे कौन कितना है, ठीक है? कोई एक ही इंसान कर रहा है, मतलब 9 स्पेसेस क्या है, मतलब आप इस तरीके से समझो कि अगर साइबर सिक्योरिटी की क्या कहते हैं, 10 मतलब कंपनी को डिमांड है 10 लोगों की, तो अभी कितने लोग, अभी कंपनी के पास है कितना, एक ही इंसान है वो चीज़ करने के लिए, ठीक है? एंड ये बहुत सारा मतलब क्या है, मतलब ये एक डाटा है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली, बूम होने वाली है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को शायद पता ही होगा आज तक मतलब साइबर क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? और मतलब डाटा को चोरी कितना ज़्यादा मतलब करा जाता है, तो उस केस में क्या रहता है, बहुत सारी कंपनियाँ अपना डाटा बचाने के लिए मतलब अपने पास क्या रखती हैं, अपने पास मतलब अपने पास भी क्या रखती हैं, उनके मतलब सिक्योरिटी टीम रखती हैं, और उस सिक्योरिटी टीम में वो लोग होते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी आती है, ठीक है? मतलब ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? आप लोग चाहो तो इसके बारे में क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का पूरा मतलब एक ब्रीफ दे दूँगा, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना इस टॉपिक, कमिंग बैक टू द दिस टॉपिक, हम लोग क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है? एंड चलो अब हम लोग अपना डेफिनिशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग अभी तो मतलब मैंने आप लोगों को बताया
लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पांडास को छोड़ के बेसिकली साइबर सिक्योरिटी शुरू कर देंगे, नहीं। हम लोग पांडास को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन को क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन अ डाटा सेट इज़ मिसिंग, ठीक है? मिसिंग वैल्यू, ठीक है? अब अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को बस डेफिनिशन देखते रहना है, ठीक है? NaN, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को देखना है व्हेन अ डाटा सेट हैज़ अ मिसिंग वैल्यू NaN, ठीक है? वी नीड, ठीक है, ध्यान से सुनो, वी नीड टू क्लीन, ठीक है, ध्यान से, वी नीड टू, ठीक है, ये मेरा एक्चुअली में, ठीक है, इसको गलत हो गया मेरा, इसको थोड़ा-सा हटा देते हैं, ठीक है, वी नीड टू क्लीन, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वी नीड टू क्लीन और हैंडल, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, जब भी आप लोगों के पास क्या हो, एक डाटा सेट क्या हो, मिसिंग हो, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको या तो क्लीन करना पड़ता है, या तो हैंडल करना पड़ता है बिफोर एनालिसिस, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली इस तरीके से समझो कि एक डाटा सेट मिसिंग था, अब एक बहुत बड़े डाटा सेट में, सो उसको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, मतलब हैंडल इन द सेंस उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज को क्या कर जाता है, वो बेसिकली आपके रिजल्ट को क्या कर देता है, बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है, वही चीज मैंने लिखी है, अदरवाइज अवर रिजल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज अवर रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज अवर रिजल्ट, ठीक है, मे बिकम रॉन्ग, ठीक है, ये चीज क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है, देखो हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, देखो बेसिकली मिसिंग डाटा फ्रेम की बेसिकली मिसिंग डाटा को क्यों हैंडल करा जाता है, ठीक है, इसको हैंडल बेसिकली इसीलिए करा जाता है, अगर आप इसको हैंडल नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, ठीक है, वो मिसिंग है, तो वो आपकी जो आप लोगों का अल्टीमेट जो रिजल्ट आने वाला है उसको वो क्या कर देगा, बहुत ही ज्यादा रॉन्ग वे में क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा आपको। आपके पास देखो, आपके पास है ना कंप्लीट, मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाऊं तो आपके पास है ना एक कंप्लीट क्या था, डाटा सोर्स नहीं था, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, आपके पास कंप्लीट डाटा फ्रेम नहीं था, आपके पास क्या था, आपके पास आधी-अधूरी जानकारी थी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपके पास क्या है, आधी-अधूरी जानकारी है और उस आधी-अधूरी की जानकारी के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, आपने एक कंक्लूजन बनाया और उस कंक्लूजन को क्या कर दिया, आपने अपने सिस्टम में क्या कर दिया, एंटर कर दिया और ये बेसिकली गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके पास देखो, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हम ये समझते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, ठीक है? लेकिन जब आपके पास एक पहले से एक डाटा फ्रेम होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कंडीशन ये होती है कि एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है कि उस डाटा फ्रेम में कुछ क्या हो, चीज़ें मिसिंग हो, ठीक है? ऐसा ऐसा हो सकता है। ये बेसिकली ये रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डाटा फ्रेम आपको दिया हो, वहाँ पे क्या हो, बहुत सारी चीज़ें क्या हो, मिसिंग हो या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग हो, ठीक है? तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपको क्या करना है, उससे एक अच्छा-सा रिज़ल्ट फ़ॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, डाटा फ्रेम को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है या फिर हैंडल करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा, ठीक है? और इससे बेसिकली आपको या फिर आप जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन या जिस भी कंपनी में क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे इस एक क्या हो जाता है, भारी लॉस होने का क्या रहता है, चांसेस हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास देखो, आपके पास आधी-अधूरी वही बात है, आपके पास आधी-अधूरी जानकारी थी और आपने आधी-अधूरी जानकारी के बेसिस पे क्या कर दिया, एक रिज़ल्ट बनाया, मतलब आप लोगों मतलब आपको एक डाटा फ्रेम दिया गया था, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपको एक डाटा फ्रेम दिया गया था जिसमें क्या था, आपको कितने लोगों का दिया, आपके पास कितने लोगों का क्या था, डाटा था, 50 लोगों का क्या था, आपके पास क्या था, डाटा था, लेकिन आपकी मतलब आप लोगों के पास कितने लोगों का डाटा था, 50 लोगों का डाटा था, लेकिन आपकी कंपनी को कितना चाहिए था, ठीक है? आपकी कंपनी को चाहिए था 100 लोगों का डाटा, लेकिन आप लोगों ने आपने क्या करा, आपके पास जो डाटा फ्रेम था उसमें 50 लोगों का ही डाटा था, ठीक है? और आपने उस डाटा फ्रेम को क्या करा, उसको हैंडल नहीं करा और आपने क्या करा, उन 50 लोगों का क्या कर दिया, कंक्लूजन बनाया और वो कंपनी में क्या कर दिया, प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर देखो कंपनी का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, 50 लोगों के हिसाब से बना देते हैं, ठीक है? और एक्चुअल में उनको 50 नहीं 100 लोगों के हिसाब से बनाना था, तो ये चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी रहती है, ठीक है? आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना, हम लोगों को जो हम ओरिजिनल लाइफ में करते हैं, ठीक है? हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को क्लीन ही करना पड़ता है। हमें मिसिंग डाटा हम बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी भी डाटा पे आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते कि ये डाटा क्या होगा, 100% क्या होगा, एक्यूरेट ही होगा, ठीक है? हाँ, तो ये चीज़ें क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है? चलो एक कोड लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर कोड लिख लेते हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है? ये चीज़ क्या करनी है, ठीक है? हम वही लाइन लिख देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा, ठीक है? डाटा के बाद यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डाटा हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है? सो अब चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना यहाँ पे नेम अगेन क्या कर लेते हैं, फिर से नाम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, वही अपनी क्या कर देते हैं, डाटा फ्रेम वही वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डाटा फ्रेम में यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, लास्ट वाला कहाँ रह गया था, रो एंड कॉलम रह गया था, राइट? ठीक है, तो रो एंड कॉलम में हम पार्ट 2 पे चले जाते हैं, ठीक है?
एंड इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसी डाटा फ्रेम को क्या करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि ये क्या रहे मेरा मतलब यूज़फुल आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और बाद में इसको क्या कर लूँगा, मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, सो इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं ताकि मतलब देखो ज़्यादा ना लिखना पड़े। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ कि ज़्यादा क्या करना पड़े, ज़्यादा ना लिखना पड़े। इसी वजह से मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, सो अब मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको बेसिकली यहीं पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लो क्या कर दिया, नेम पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐज में ज़रा ध्यान से देखो, ऐज में अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको करना है नन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा नन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, नन। ठीक है, अभी आप देखते जाओ बस, अभी आप कुछ मत करो और यहाँ पे भी क्या कर दो, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, नन। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया नन। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे भी इसकी एज मतलब इसके जो मार्क्स है इसको हटाओ और इसको यहाँ पे भी कर दो क्या, नन कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखो, ये भी हुआ है क्या, नन हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ये हो सकती है। ठीक है, एक्चुअल में आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब आप जरा एक उसकी तरह देखो, अब आप लोग क्या करो, एक डाटा एनालिटिक्स की तरह देखो। आप लोगों के सामने क्या रखा है, एक डाटा दे रखा हुआ है जिसमें आप लोगों के सामने नेम दे रखा है, अमन, प्रिया, रवि, किरण। ठीक है, उसमें एज दे रखी है, तो एज में बेसिकली प्रिया की क्या दे रखी है, आपको एज ही नहीं दी है और किरण जी की भी क्या रखी है, एज नहीं दी है। और मार्क्स में भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को रवि दी के मार्क्स ही नहीं पता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि मुझे क्या करो, मुझे एक बेसिकली आप लोग इसका एक एंड रिजल्ट बना के दो, मतलब मुझे आप लोग इसकी क्या करो, आप लोग इसका एंड रिजल्ट बना के दो। तो क्या आप लोग इसका एंड रिजल्ट बना सकते हो, तो जवाब पे बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि आप लोग इसका एंड रिजल्ट इसीलिए नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली डाटा फ्रेम ही क्या है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में आप लोगों को बेसिकली इसको क्या करना पड़ता है, इसको पूरी तरीके से इस डाटा फ्रेम को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, आप लोगों को याद रखनी पड़ती है। ठीक है, सो ये क्या करा हमने, यहाँ पे डाटा फ्रेम डाटा पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बेसिकली प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लिखेंगे बेसिकली क्या, डीएफ, टीएफ। एनडीएफ के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली, अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बेसिकली आई। ठीक है, एस एन यू। ठीक है, और ये आ चुका है हमारा एल एल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये बेसिकली अब आप लोगों के सामने है ना दो चीजें आएंगी। ठीक है, बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारे सेल में से कौन सी मिसिंग वैल्यू है उसको चेक करेगा। ठीक है, मतलब जब आप डीएफ क्या करते हो, जब आप प्रिंट डीएफ इंसुलिन का क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या कर देता है, सेल में से जो मिसिंग वैल्यू होती है उसका क्या करता है, यूज कर देता है। ठीक है, सो अब जरा इसको क्या करोगे, आप जरा एक चीज में इसको क्या करो, आप इसको डायरेक्ट रन करो। ठीक है, अब जैसे इसको क्या करोगे, डायरेक्ट रन करोगे तो आप लोग जरा क्या कर सोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो बाउंडेड मेथड आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसने आप लोगों के सामने क्या करा, इसने आप लोगों के सामने पहले क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो आप लोगों के सामने इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूजिंग वे में क्या करा हुआ था, लिखा गया था, इसने क्या करा, सबको एक के नीचे एक के नीचे एक क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि इसने प्रिया मतलब अमन जी को सबसे ऊपर कर दिया। ठीक है, प्रिया जी को नीचे कर दिया, रवि जी को इधर कर दिया और किरण जी को ये इधर कर दिया। ठीक है, और इसने अमन जी के सामने उनके मार्क्स के इसके इसने बता दिया, प्रिया जी के सामने एन ए। ठीक है, नहीं पता हमें, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे किरण जी की हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, आप लोगों के सामने क्या है, दिख रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने इसका क्यों यूज़ करा, हमने प्रिंट डियर इंस इसका आईएस मतलब आईएस नल का क्यों यूज़ करा। ठीक है, सो बेसिकली इसका देखो, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको यूज़ करने का क्या रीज़न था। अब आप लोग ज़रा एक सेकंड, आप लोग ज़रा इसको मैं अगर ज़ूम करूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों के सामने ज़ूम करके कुछ इस तरीके से दिखाऊँ, अगर आप लोगों के सामने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, एक डाटा फ्रेम, तो अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा। कैसे, देखो अमन के नीचे तो आपको नन मिल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा होता है एक्चुअल में, ह्यूमन एरर्स होते हैं। ठीक है, अमन के नीचे आप लोगों को क्या मिल रहा है, नन मिल रहा है, तो आप लोग जल्दी-जल्दी में क्या कर सकते हो, आप लोग सोच सकते हो कि अमन का जो अमन है, अमन की बेसिकली क्या है, एज गायब है। ठीक है, आप लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाएगा कि अमन की एज 22 है। ये क्या है, ये बेसिकली एक मतलब क्या है ये, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना बेसिकली, जो जिसके नीचे लिखा है आप समझोगे कि अमन क्या है, अमन की जो एज है, अमन के नीचे क्या लिखा है, नन लिखा है, तो अमन की एज क्या है, नन है और अमन के मार्क्स 90 है। जबकि हम जानते हैं कि अमन की एज 22 है और अमन के मार्क्स क्या है, 85 है। ठीक है, सो ये जो ह्यूमन एरर होता है, इस ह्यूमन एरर से क्या करने के लिए, बचने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास क्या रहती हैं, आप लोगों के पास डाटा शीट्स होती हैं। ठीक है, और डाटा शीट्स होती हैं, तो उस केस में आप लोगों को इन एरर से बचने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आईएस नल का यूज़ करते हैं। ठीक है,
ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो आपका डाटा फ्रेम है उसको क्या कर देता है, एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, क्या कर देता है, अरेंज कर देता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर सको, आप अपने डाटा फ्रेम को क्या कर सको, देख सको, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के सामने करा है, ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को क्या कर देता है, एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसको फिर से रन कर देते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, आपके डाटा फ्रेम को फिर से ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूँ आप लोगों के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो इसको ज़रा आप ध्यान से देखो, इसने आपके पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को क्या कर दिया, सिस्टमैटिक वे में क्या करा, अरेंज करा। और जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, आपका डाटा फ्रेम यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब ज़रा इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं, आई एम स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली एक और चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अब हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रिंट से, प्रिंट फंक्शन का। और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीएफ व्हिच अगेन स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली डीएफ। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आईएस नल का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे अब हम एक चीज़ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सम का भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ सम हम क्यों लगाने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताने की भी एक्चुअली में क्या करेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग क्या करोगे खुद समझ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सम लिख देते हैं। एंड सम के बाद अब हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो अब ज़रा आप लोग देखोगे, ये जो आपने सम लिखा है, ठीक है। अच्छा, सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है समेशन, ठीक है। समेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन करना, ठीक है। तो जब आप क्या कर देते हो, जब आप सम लिख देते हो, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली बता देता है कि कितनी वैल्यूज़ जो आपकी जो कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, आपके डाटा फ्रेम में कितनी सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब ज़रा इसको क्या करते हैं, आप लोग ज़रा इस पे ध्यान दो, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों को ध्यान उस पे ना जाए। और इस पे इसके ऊपर क्या करो, ध्यान दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करो, ठीक है। उसको जैसे आप क्या करोगे, रन करोगे, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसने आपको बता दिया कि एज के अंदर कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है, मार्च के अंदर कितने मिसिंग है, 1 मिसिंग है, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, जो हम लोगों ने क्या करा था, इसको सीखा था। जब हम लोग क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सम में बेसिकली क्या कर देता है, हमें बता देता है कि कितने मिसिंग थे हमारे, ठीक है। और मतलब देखो, आईएस नल में हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली हमें बताता है कि कितनी नल वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, ठीक है। अब उसी आईएस नल में, ठीक है, आप क्या कर देते हो, उसी आईएस नल में आप सम का क्या कर देते हो, एडिशन कर देते हो, जैसा हमने यहाँ पे करा। तो ये बेसिकली हमें बता देता है कि कितनी सारी वैल्यूज़, मतलब कितनी नल वैल्यूज़ हैं हमारे बेसिकली डाटा फ्रेम में क्या है, प्रेज़ेंट है। तो ऐज के अंदर हमारी कितनी है, 2 नल वैल्यूज़ हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मार्क्स के अंदर कितनी है, ये 1 नल वैल्यू है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ये था बेसिकली आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। हमने ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से क्या कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट बहुत छोटा था, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।